जावा वगैरह में एक्सटेंड लिखते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं कि जब क्लास बना रहे होते हैं और पेरेंट क्लास का नाम ब्रैकेट में क्लास के नाम के साथ दे देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो सारे वेरिएबल और मेथड्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। अगर चाइल्ड क्लास में आप एक भी वेरिएबल ना डिफाइन करें और एक भी मेथड ना डिफाइन करें, यानी वेरिएबल से मतलब एट्रीब्यूट, और एक भी फंक्शन डिफाइन ना करें, फिर भी जो पेरेंट क्लास के सारे चीज़ें वो बच्ची में आ जाती हैं, चाइल्ड में आ जाती हैं, और उसकी वजह से हम ओवरराइडिंग कर सकते हैं। ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग क्या होती है कि एक ही नाम से चाइल्ड क्लास में एक मेथड हो, सॉरी पेरेंट क्लास में एक मेथड हो, चाइल्ड क्लास में उसी नाम से दे देते हैं, तो वो उसको, और वो उसमें एवोराइड का डेकोरेटर भी लगा देते हैं, मगर अभी वो छोड़े, वो तो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स समझने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अब क्या होगा कि मैंने कहा ईटिंग, पेरेंट क्लास एनिमल है, चाइल्ड क्लास ह्यूमन है, ह्यूमन एक्सटेंड करती है एनिमल को, और दोनों में ईटिंग का मेथड है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि रन टाइम पे, जोर किस पे? रन टाइम पे जब क्लासें चलती हैं, ऑब्जेक्ट चलते हैं, तो वो देखता है कि मैं किस क्लास को बिलोंग करता हूं। अगर वो ह्यूमन होगा तो वो ह्यूमन का ईटिंग कॉल कर देगा, और अगर वो एनिमल का इंस्टेंस हो तो वो एनिमल का कॉल कर देगा। अब इससे फायदा क्या होता है? इसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए, आपने जब ईटिंग लिखा एनिमल में, और फिर एक और ओवरराइड किया किसमें? बच्ची क्लास में, चाइल्ड क्लास, वो क्या है? ह्यूमन है, उसमें भी ईटिंग लिख दिया। तो मैंने अगर न्यू ह्यूमन बनाया है, और उसको क्या मैं एनिमल में रख सकता हूं? एनिमल टाइप में बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? सारे ह्यूमन एनिमल होते हैं, क्योंकि वो एनिमल को एक्सटेंड करते हैं। तो अब मेरे पास एनिमल का ऑब्जेक्ट है, अब मुझे तो नहीं पता ये ह्यूमन है या एनिमल है या कोई और बच्चा है। तो जब वो चल रहा होता है, यानी ईटिंग मैंने कॉल किया और चल रहा होता है, तो वो देखता है मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं मैं। अगर वो ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हो तो वो ह्यूमन कॉल कर देता है ईटिंग, और एनिमल का ऑब्जेक्ट हो तो एनिमल कॉल कर देता है। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। अब हम भी जब पहले प्रोग्रामिंग करते थे ना, तो हर चीज़ में इंसान को जब चीज़ें कम आती है ना, आपको किसी ने आरी बताई, सिखाई, आप हर चीज़ आरी इस्तेमाल करेंगे। आपने अगर कील भी ठोकनी है ना, तो आरी के दस्ते से कील ठोकना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आपको पता है वही करेंगे ना, जो टूल आपको समझ में आई भी एक्चुअली। अब अगर कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता, आप ज़्यादातर काम कंपोजिशन या एग्रीगेशन से करते हैं। जरा सा नीचे आइएगा, नहीं कोड दिखाइए, कंपोजिशन या एग्रीगेशन का कोड दिखाइए। ये देखिए, बस यहाँ मैंने क्लास बनाई इंजन, जरा सा इसको भी, हाँ, मैंने क्लास बनाई इंजन, उसका स्टार्ट मेथड लिखा, इंजन स्टार्टिंग। फिर एक और क्लास बनाई कार। अच्छा, अभी ये इनहेरिटेंस नहीं हो रही, ये कंपोजिशन हो रही है। और आपने देखा कार के कंस्ट्रक्टर में मैंने इंजन बनाया और अपने पास रख लिया। कार के अंदर इंजन होता है, क्या है? कार जो है इंजन को ऑन करती है, इनहेरिट नहीं करती। ये कंपोजिशन है। एक तो ये होता है ना, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्लास है, उसकी एक बच्ची क्लास है या चाइल्ड क्लास है, यूं करके, ये तो इनहेरिटेंस हुई।
एक और चीज होती है, ये क्या है? कंपोजिशन। क्या है? इंजन जो है वो किस में बिलोंग करता है? और पहले दिन से करता है और आखिरी वक्त तक करता रहेगा। जब कार डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इंजन का भी कोई काम नहीं रहेगा। तो मैंने, अब देखिए, मैंने स्टार्ट दबाया, स्टार्ट, कार का स्टार्ट था, उसने क्या किया? रेफरेंस लिया किसका? सेल्फ डॉट इंजन डॉट स्टार्ट। जब मैंने कार स्टार्ट की तो उसने अंदर से इंजन स्टार्ट कर दिया। इसको कहते हैं कंपोजिशन। अच्छा, अभी तक दो चीजें हुई हैं। आपने अपने बराबर वाले को ये समझाना है। अच्छा, अब हम देखो, इस वक्त अल्लाह के फजल से कल रात को माइक्रोसॉफ्ट भी लगी रही है इसके पीछे, एजेंट के पीछे। पिछले हफ्ते AWS ने भी ऐलान कर दिया। इस वक्त सारी बड़ी कंपनियां छलांग मार चुकी हैं। जो हमारा अंदाजा था 1.5 साल पहले, अब वो हो चुका है। अब हमें एक्सिक्यूट करना है। देखिए, आइडिया पे जिंदगी नहीं बनती। आइडिया, लोग समझते हैं कि आइडिया बड़ी चीज़ है, करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आइडिया से क्या मतलब? अभी मैं आइडिया दूं आपको कि यार बीफ बिरयानी बनाते हैं, मगर उसके लिए तो पतीली चढ़ानी पड़ेगी ना, गोश्त गलाना पड़ेगा ना, आलू डालना पड़ेगा ना। तो बीफ बिरयानी का आइडिया कोई इतना ओरिजिनल नहीं है। असली आइडिया अच्छी बीफ बिरयानी बनाना है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो चिकन बिरयानी के आशिक है? ज़्यादा तो, और बीफ वाले कितने? अभी ये ज़्यादातर बीफ है। फिर ये दुकान वाले चिकन क्यों बेचते हैं? सस्ता पड़ता है शायद। बीफ और चिकन किसी में भी हाथ नहीं उठाई। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ तो बीफ ने सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो अच्छा, आपने बराबर वाले को देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम छोटी छोटी टीमें बनाएंगे। आप यहाँ पे क्लास में जो लोग हैं ना, उनसे दोस्तियाँ करें, अगर नहीं की हैं अभी तक। अभी स्टूडेंट तो हो चुकी होनी चाहिए थी वैसे। हर एक आदमी, ये 3 हजरात तो पूरी क्लास को मैनेज कर रहे होंगे ना, हर आदमी 10-10 आदमियों की एक टीम बनाए। अच्छा, अब वो कैसे बनेगी? वो इस तरह बनेगी कि आप पहले खुद, हम लोग इंटरव्यू नहीं करते, 10-10 लोगों की आप एक टीम बनाएं और अपना एक लीडर चुनें। उससे क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइज होकर छोटी छोटी कंपनियां बना सकेंगे और उनको टास्क दे सकेंगे और देख सकेंगे कौन सी टीमें ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनके साथ ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो आप अभी, आज जल्दी नहीं है, आज जब क्लास से निकले ना, तो ज़रा सा टीम बनाएं। अपनी टीम का लीडर का नाम लिखें ऊपर, उस टीम के लीडर से नाम पहचानी जाएगी। ये उसको नंबर दे देंगे। आप CR को या CTO को या हमारे ये तीनों में से किसी को भी अपना वो चिट दे दें, या तो अभी दे दें, मतलब आज की क्लास में, या अगली क्लास में भी दे दें, तो कोई हर्ज नहीं। और हम फिर ऑर्गेनाइज होकर चला करेंगे। हम कहेंगे, अच्छा, फिर सबको नंबर दे देंगे, तो कहेंगे टीम 6 बताए ये काम किया है नहीं किया, टीम 5, टीम 3, टीम 2। उससे क्या होगा कि आप आपस में, और फिर आप लोग अपने छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना लें अपनी टीम के। उसमें हमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, वरना हम तो पागल हो जाएंगे। मगर आपस में आप सोचे कंपनी बना रहे हैं अपनी, सोचे नहीं, ऐसा ही है। हमने धंधा करना है इंशाल्लाह हलाल वाला, जो अल्लाह को, हमारे नबी को पसंद है। तो अच्छा, अब जरा जल्दी से, जो भी अभी आपके बराबर बैलब है, जरा सा कंपोजिशन और इनहेरिटेंस में फ़र्क बताइए जरा सा बराबर वाले को। फिर मेरे ये दोनों भाई भी बताते हैं, तीनों भाई। वालेकुम एवरीवन। कंपोजिशन और इनहेरिटेंस में ये डिफरेंस है कि कंपोजिशन जो है वो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। कि कंपोजिशन के अंदर एक हमने कंटेनर बनाया ऑब्जेक्ट का। अब उस कंटेनर के अंदर कई सारी ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल्स होंगी। वो सारी ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल जो हैं वो एक कंटेनर के ऊपर बेस्ड करती होंगी। मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन कि अगर उस ऑब्जेक्ट के कंटेनर को डिस्ट्रॉय होता है, उस ऑब्जेक्ट के कंटेनर को कुछ होता है, तो उसके अंदर की जितने भी ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल्स होंगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा।
और इनहेरिटेंस में ये इनहेरिटेंस जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप होता है कि जो हमें पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर आता है कि अगर पेरेंट्स के जो है वो चाइल्ड के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता, उसकी जो प्रॉपर्टीज़, उसकी जो मेथड्स होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि अगर पेरेंट क्लास को कुछ होता है तो वो चाइल्ड क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग इनहेरिटेंस को देखते हैं। इनहेरिटेंस में जो होता है जो वो नॉर्मली दो क्लासेस होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है पेरेंट से सारी अपनी प्रॉपर्टी जो कि कॉमन होती है, जिसमें हम सुपर कीवर्ड लेके उससे इनहेरिट करवाते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड के पास यूनिक होती है जो हम उसमें कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो जब हम लोग पेरेंट क्लास हटती है तो चाइल्ड क्लास हटती नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। और कंपोजिशन में ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग एक क्लास का दूसरी क्लास के अंदर, तो जब वो डिलीट हो जाता है तो वो भी साथ में डिलीट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ़ है। अब ये है कि इनहेरिटेंस की और कंपोजिशन की जो बात कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस में जिस तरह से देखा जाए कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास कुछ इनहेरिट करती है फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है। और कंपोजिशन में इस तरह से है कि वो चाइल्ड और पेरेंट में कंपोज नहीं होती, वो ओन कर रही होती है ऊपर वाली क्लास को। अब इस तरह से देखा जाए कि अगर कार है और कार के अंदर इंजन है, अब कार का क्लास और एक इंजन क्लास, वो इंजन जो है वो कार जो है वो ओन कर रहा है इंजन को। इस सेंस में कहूँगा कि अगर कार डिस्ट्रॉय होती है तो साथ में इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर इनहेरिटेंस में इस तरह से कुछ नहीं है, ऊपर से सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कॉल कर रहे हैं और वो उसको हम शेयर कर रहे हैं एक चाइल्ड क्लास में। अब हम आगे चलें। सॉरी, मैंने हिला दिया। ये एग्रीगेशन देखो, अभी आप तीनों का फिर डिफरेंस बताएंगे ना। नीचे है यहाँ। अब हमने देखा कंपोजिशन में इंजन जो था ना शुरू दिन से कार के साथ था, यानी इनेट जो किया था ना, जो कंस्ट्रक्टर चला था, जब भी कार में इंजन था। अच्छा, बाद दफा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ये आपने देखा एग्रीगेशन है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले दिन से हो। अच्छा, यूनिवर्सिटी हैज़ अ डिपार्टमेंट, तो वो इनेट में नहीं बना हुआ, वो किसी वक्त भी आप डिपार्टमेंट आपने अरे बना दिए डिपार्टमेंट्स की और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऐड होते जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है दोनों का लाइफ एक ही हो। अब जैसे कि देखिए, इस कमरे में ये मार्की है, मार्की के अंदर कुर्सियां, ये कंपोजिशन होनी चाहिए, एग्रीगेशन होनी चाहिए या इनहेरिटेंस होनी चाहिए? एग्रीगेशन होनी चाहिए। क्यों? ये कुर्सी मार्की जब डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी या फेंक भी देंगे तो ये कुर्सी काम आएगी। अच्छा, मगर ये मार्की में जो ये डंडे लगे हुए हैं, ये क्या है? कंपोजिशन है। ये क्या है? कंपोजिशन है। ये डंडे और मार्की साथ ही जाएंगे। एसी, कुर्सियां, मेजें, ये सब क्या है? एग्रीगेशन है। मगर ये डाइस, ये कंपोजिशन है। क्यों? इस पूरे चीज के साथ ही क्रिएट होगा और एक खत्म होगा। इनहेरिटेंस तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जब प्रोग्रामिंग करें तो ज़्यादातर केस में आप कंपोजिशन और एग्रीगेशन इस्तेमाल करें। हम क्या करते थे, हमसे मतलब मैं नवाब नहीं बन रहा, मतलब ये कि बिगिनर है, वो ज़्यादातर चीज़ में ना इनहेरिटेंस लगाता है।
इनहेरिटेंस कम फ्लेक्सिबल है, इनहेरिटेंस कम फ्लेक्सिबल है और कंपोजिशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनहेरिटेंस इस्तेमाल नहीं करें, पहले कोशिश किया करें कंपोजिशन और एग्रीगेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर एग्रीगेशन से करें। अच्छा जी, हमारे पास ये तीनों चीज़ें बैठे हुए, ये तीनों का जरा सा डिफरेंस बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जो डिफरेंस है ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि लैंग्वेज समझने के लिए इंग्लिश आप अपनी बेहतर कर लें। इंग्लिश से ही आप सारी चीज़ें तकरीबन समझ लेंगे। इनहेरिट्स इंग्लिश का वर्ड है, इनहेरिट्स आपने पेरेंट्स से क्लास ले ली। सिमिलरली कंपोजिशन भी कंपोज होता है, कंपोज समझ लेते हैं। चले हर डिफरेंस तो दो पहले बता चुके हैं कि अगर क्लास को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसको पेरेंट्स से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपोजिशन में क्योंकि वो ओन कर रहा होता है, जैसे कार का इंजन है, कार डिस्ट्रॉय हुई तो कार भी इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्रीगेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, मैं जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा था, लेकिन डिमांड हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैंने उसमें एक डिपार्ट खोल दिया और वो एग्रीगेशन हो गया, एक नया डिपार्ट खोल दिया। लेकिन अगर मैं उसको क्लोज करूँ, बंद करूँ, तो उस डिपार्ट को कुछ नहीं होगा। जैसे अभी सर ने एग्जाम्पल्स दी कि जो सॉलिड चीज़ है वो कंपोजिशन है और जो एक्सटेंशनल चीज़ें हैं वो एग्रीगेशन है। क्वेश्चन ले लें। ये आ जाओ बेटा, आगे उनका सवाल का जवाब दो। कोड करने के लिए ज़रूरत पड़ी है, सवाल पहले तो ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास हमने अभी 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हम लोग इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग बेसिक जो पिलर्स हैं ऊप्स के उनमें कवर करके आ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, हम कोड को रीयूजेबल करने के बजाय हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एक क्लास बनाई हुई है। अब हमें इसी क्लास में जो मेथड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हम किसी और क्लास में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, नई क्लास जो बनाते हैं उसमें हम लोग उसको इनहेरिट करा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इनहेरिटेंस। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास उसके लिए 2 टर्म्स आती हैं। एक हमारे पास आती है कंपोजिशन और एक है एग्रीगेशन। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करना, ये हमारे पास कंपोजिशन है। ये हमारे पास क्या करता है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है हमने वो दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑन कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप है और ये होता है हैज़ आ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस में क्या होता है, इज़ आ रिलेशनशिप होता है। इसी तरह हमारे पास एग्रीगेशन भी हैज़ आ रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट नहीं करते, बल्कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर हम लोगों ने मेन जो क्लास बनाई है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तो जो दूसरी हमारे पास क्लास बनी, मतलब जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास इन तीनों के दरमियान डिफरेंस था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, अब कुछ सवाल? अच्छा, ये जो 2 टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये कि एक क्लास हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर जो है ना उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग दूसरी ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरे क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये कंपोजिशन है। और जो एग्रीगेशन है उसमें भी सेम यही है कि हमारे पास एक क्लास बनाते हैं, उसमें हम लोग दूसरी क्लास का जो इंस्टेंस बना हुआ होता है उसको सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये जो चल रहा है एग्जाम्पल कंपोजिशन में क्या है, हमारे पास एक इंजन की क्लास है और एक कार की क्लास है, ठीक है। अच्छा, चलें ये एक्सपेक्ट कर लें, एज्यूम कर लें, वैसे भी सबने तैयारी की हुई है इस चीज़ से कि एक हमारे पास क्या है, इंजन की क्लास है और एक कार की क्लास है। हमने कार की क्लास में इंजन की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और कहाँ पे क्रिएट किया, जहाँ पे हम लोग कार की क्लास को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसमें वो क्या होती है, क्रिएट होती हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास कार क्लास से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर हमारे पास इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप है।
नहीं, हमने ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताया, क्लास का नहीं बताया। देखिए हम लोग कार के ऑब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, कार का ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसको ख़त्म करेंगे तो इंजन का ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। देखिए हम लोग क्लास की बात की नहीं, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताया है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं। ये स्ट्रांगली रिलेशनशिप है कंपोजिशन में। अच्छा जी, अब आ जाओ CR वापस। हम अल्लाह भला करे, अब हमने ये रिवाइज कर लिया, अब हम पाइथन रिवाइज करते रहेंगे, मगर जब एजेंट पढ़ होंगे ना तो उसके अंदर करेंगे कि यार ये कैसे किया था, ये कैसे किया था, वरना आप लोगों को वैसे भी याद नहीं रहने वाला जब तक आप करेंगे नहीं। अच्छा, अब जो समझने की बात है, ये करो, दूसरे वाले उसमें आ जाओ, रिपोजिटरी में। ये नहीं, अब निकाल लो उसमें से एजेंटिक, लर्न एजेंटिक AI। ये देखे ना, यूनिवर्सिटी को दबा के ना ये। अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे हम, रुकिए, हम करेंगे 01 से। जी, अच्छा, अब सबसे पहले हम UV के डिपेंडेंसी मैनेजर सीखेंगे। आप में से, हमारे टीचरों में से UV किसको आता है? टीचर अभी है ही नहीं सर। ये टीचर आप लोग हैं? अच्छा। आप ये इधर देख रहे हैं, ये मैन की तरफ देख रहा हूँ, ये पीछे देख रहे हैं। UV किसको आता है? बहुत यूज़ किया था। ये तो बहुत सारे लोगों को आता है, आपको आता है? जी जी, ये सर यूज़ किया। अच्छा, आप सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास UV इंस्टॉल है या नहीं है इस मशीन पे। तो सबसे पहले हमने कमांड लाइन खोलनी है। कमांड लाइन खोलिए। अच्छा, इसका जरा सा फॉन्ट अगर बड़ा हो सकता है तो कर दें, और थोड़ा बड़ा कर दें। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि UV इंस्टॉल कैसे करें। UV वो इंस्टॉल नहीं होता, वो पैकेज बनता है। तो हमने ये देखना है कि मेरे पास इस मशीन पे UV इंस्टॉल है या नहीं है। तो मैं कहूँगा UV क्या है? UV माइनस वर्जन। नहीं, अब नहीं, लीव मीटिंग करके दोबारा ज्वाइन कर लें। हमेशा ये सीखिए, जब भी कोई दूसरा आपके कंप्यूटर पे कर रहा है, हमेशा उससे कहिए कि मुझे दे, और वो जो यूजर ID पासवर्ड या कुछ भी डाल रहा है वो आप अपने पास रिकॉर्ड करें। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने खुद करके दिया। अच्छा, बुलाएं हमजा। अब्दुल्ला को बताइए। अब्दुल्ला हमारी दूसरी टीम में, अमीन की टीम में अब ये देखें ना, जब आदमी का हाथ सेट होता है ना अपने लैपटॉप पे, और एकदम टच हुआ होना चाहिए। नहीं, इत्तेफाक नहीं है। अब जैसे कीबोर्ड है, हमेशा जब भी आपके लैपटॉप की चीज़ कोई ख़राब हो उसको फ़ौरन ठीक कराते हैं। डालने का काम शैतान का काम है, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन है ना कि जैसे एक चीज़ है, टैक्सी ड्राइवर है, वो अगर अपनी टैक्सी सही नहीं रखेगा तो क्या होगा? नहीं, तबाही है, फिर तो कुछ कर नहीं सकेगा ना। रोज़ी की जिस चीज़ से कमाते हैं आप, वो चीज़ तो एकदम सीरियस होते हैं आप।
अच्छा, तो हमने क्या देखा कि यूवी जो है, यूवी माइनस माइनस वी भी कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये इंस्टॉल है या नहीं है। आगे देखें ना, 0.63 यूवी इंस्टॉल हुआ है, इसका यूवी इंस्टॉल है। अब मुझे कोई पैकेज बनाना है, मैं कैसे करूंगा? तो देखें, एक और बात सीखें, एकदम जब काम हो रहा होता है ना तो एकदम फोकस करते हैं, 5 काम कभी भी साथ नहीं खोलते, फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने क्या किया? हाँ, तो तुम इधर आ जाओ, हमारा सीआर बौखला गया है। अच्छा, अब हमें क्या करनी थी को? अच्छा देखें, यूवी अच्छा, अब हम पहले ये करें कि अपनी डायरेक्टरी बना लें, वरना बड़ी गड़बड़ हो गई अभी। तो मैं क्या करूं? जैसे मेरा ज़िया नाम है, या ट्यूसडे लिख सकता हूं, तो ये रिमूव करें। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी कैसे बनाऊंगा? मैं MKDIR स्पेस और मैं ज़िया के नाम से बना दूँ, ताकि क्यों, अमीन का ये लैपटॉप है, ताकि मैं उसको ख़राब ना करूं, और वो जब चाहेगा उसको पता होगा सर ने ये बनाया था तो डिलीट कर देगा जब वो उसने करना होगा। अब एंटर मारें। अब मैं करूँगा CD ज़िया ZI, ये लिखें मेरे भाई। अच्छा देखें हमारे पास। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं क्या करूँगा? DIR, उसने बता दिया कि यहाँ पे DIR के अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, हम ज़िया की डायरेक्टरी में। अब हमने क्या किया? अब हम अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना रहे हैं। अब मैं लिखूं UV इनेट स्पेस और लिख दें PRO1। इन्होंने फॉलोइंग प्रोजेक्ट बना दिया। अब हम इस तरह कोडिंग नहीं करते, हम क्या करेंगे? PRO1 के अंदर जाएंगे। अब क्या कहेंगे? CD स्पेस अच्छा, फिर देखने के लिए कि हम सही जगह आ गए या नहीं आ गए, फिर क्या करें? फिर DIR करें। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ये खोलना चाह रहे हैं, तो हम कैसे खोलेंगे? कोड डॉट टेस्ट फोल्डर एंड कंटिन्यू ना, ये लिखें। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखें इसमें फाइलें क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले रीडमी खाली पड़ी होगी, रीडमी खाली पड़ी होती है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, कौन सी फाइल लिखते हैं? ये readme.md है। क्या मतलब है इसका? मार्कडाउन। तो इसमें मार्कडाउन एक पूरी लैंग्वेज है जो समझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइप के फाइल बना सकते हैं हम, मगर अभी हमने वो बनाना नहीं है। अब हमने क्या करना है? माई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल फाइल है। अब ये देखिए, माई प्रोजेक्ट जो टॉमिल है, इसमें क्या है? ये सारी फाइलों के बारे में। सबसे पहले क्या कह रहा है? नेम है project1 PRO1, फिर वर्जन है क्या 0.1.0, फिर डिस्क्रिप्शन है जो भी छोड़ दें, फिर क्या रीडमी में readme.md, फिर रिक्वायर्स पाइथन 3.13 और डिपेंडेंसी है। अब हम
आगे चले। ये तो मैं इसमें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रो 1, अब ये मैंने फाइल चलानी है, कैसे चलाऊं? अच्छा, सबसे पहले मसला क्या है ये समझें। यूवी के अंदर एक फाइल बनती है .env, वो क्या है? वो इन्वायरमेंट फाइल होती है, उसके अंदर आप सारे, इवन पाइथन भी इंस्टॉल हुआ होता है और आपकी सारी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हुई थी। अब वो कैसे चलाएंगे? कौन बताएगा मेरी प्यारी बेटी? यूवी, हाँ, टर्मिनल खोल लें, टर्मिनल खोल लें। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? यूवी जी, अच्छा जी, ऐसा हुआ कि आप तीनों सुपरसीड हो गए, आप आ जाए। सॉरी, ऐसा ही है, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आपका हाथ सेट नहीं है, इसका मतलब आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको तो कमांड भी याद नहीं आ रही है। यहाँ पे वो बैठेगा जिसको काम आता है, और इनसे भी नहीं आएगा तो हम अगले को चांस देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। सॉरी, आप तीनों हटा दिए गए, वापस नीचे। नहीं, अभी तो चलो, अभी तो बहुत टाइम मिल जाएगा ना। ये जाहिर क्या हुआ कि हमारे जो अभी ये तीनों थे ना, ये बातों में तेज थे, तो ये इसलिए ऊपर आ गए थे जब बातें हो रही थी। अब जब कोडिंग शुरू हुई है तो दूसरे लोगों को चांस मिलेगा। इसलिए मैं क्या, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि घर जाके आप प्रैक्टिस करें। और देखिए, मैं कहीं भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ एकदम ऊपर आने की कोशिश करें, कहीं भी। ये ज़िंदगी का मामूल बना लें, ये नहीं दूसरे की टांग पे चीट के नहीं। इसने तो कुछ नहीं किया ना, इसने तो कोई गलत हरकत नहीं किया ना, बिल्कुल। हाँ, मगर हम अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे। अच्छा, आप में से और कौन है? एक और है जो टेक्निकली हाथ उसका बहुत सेट है, तो मैं चांस देते हैं, आ जाओ। अच्छा, लड़कियों में से किसका हाथ सेट है बहुत? अच्छा, बिल्कुल सही है। ऐसे ये याद रखिए, हमारी फील्ड में गोली बिल्ली नहीं चलने वाली। अभी आपने देखा ना, बातें और गोली की कोई वैल्यू नहीं है। 2 मिनट में सामने आ जाता है बात, जैसे काम शुरू होता है। तो अगर आप नहीं है तो खामोश रहना अच्छा है, इज्जत उसी में बची रहेगी। अच्छा, अब हमने, अच्छा इसको जरा से बढ़ाओ। अच्छा, ये मैं समझ रहा हूँ, दूसरे के लैपटॉप पे करना जरा सा मुश्किल होता है। अच्छा, सही है, अभी नजर आ रहा है। अच्छा, अब तुमने क्या करना है? हमें ये करना है कि वो .venv वर्चुअल इन्वायरमेंट कहलाता है, वो क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करेंगे सर? वर्चुअल इन्वायरमेंट देखें, नाम भी बता लो, इंट्रोडक्शन कराओ। ओके, मेरा नाम रिजवान अहमद। और वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है टर्मिनल में, UVVENV। अच्छा, इसके लिए शर्त सबसे पहले ये है कि हमें उस फोल्डर में होना पड़ेगा जिस फोल्डर में हमने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया है, यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया है। तो सिंपल UVVNV की हम जब कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो जाता है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने की क्या यहाँ पर वो हमारे पास एक आसार मिलेंगे हमें, यानी फ़ाइल मिल गई यहाँ पर .venv की, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये? ठीक है सर, ये क्योंकि SMD में नहीं आ रहा तो सर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखें, ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा तो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आएगा। कुछ नज़र आया?
ओके, ये v.venv की जो है ना फाइल क्रिएट हुई, इसमें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन अभी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो हुआ है हमारा, लेकिन ये हमारा अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है एक्टिवेट करने के लिए हमें ये पाथ जो है ना, यहाँ पर हमें इसको देना पड़ेगा। ये पाथ हम सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये रहा Ctrl+C और यहाँ पर लाकर, ठीक है, सिंपल हमने ये, अब ये हमारा जो है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। आपको कैसे नजर आएगा ये जो राउंड ब्रैकेट दिखाइए? जी, ये राउंड ब्रैकेट जो है ना, ये इस बात को बताता है कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने मौजूद हैं। अब इसके अलावा अब जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे के सारे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएंगे। इससे पहले अगर हम कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं जाते, ना हम उनको सही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ना उन पर काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा मेरे क्या होता है। अच्छा जी, आपस में ना एकदम इत्तेहाद होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अभी जैसे 3 है ना, नीचे क्या है, अब एक नेगेटिव सोच क्या है? नेगेटिव सोच ये कि घर जाके मुझे गालियाँ दें आप, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, ये एटीट्यूड ही होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में आप बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे बैट्समैन भी जब शुरू में खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, मगर थोड़े दिन होगी आपने अंदाज़ा कर लिया ना कि मेरी गलती क्या थी, मुझे फास्ट बॉलिंग इतनी आ नहीं रही थी। अच्छा, उससे ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे के लैपटॉप पे भी मसला होता है, मगर ये बहाने करते नहीं है कभी। अगर है भी ना तो ये बोलते नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो सही बात भी हो। जैसे एक्सीडेंट हो जाए ना, मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने अगर मेरे से गलती है तो फ़ौरन उतर के यार सॉरी, आप लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, मैं जितने आपकी जो लॉसेज आए मैं पे करूँगा। मुसलमान तो ऐसा होता है, सच बात, गलती मानो फ़ौरन। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे चलें। हमने ये देखा, ये बात समझने की बात है। प्रॉब्लम ये था ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्यों? पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप कुछ बता सकते हैं कि क्यों? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अनीस। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का जो असल मकसद ये है कि इसको इससे दूर करना पड़ेगा सर, ये लैपटॉप से। अच्छा, पाइथन के अंदर अब ये होता है कि जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसमें काफ़ी दूसरे मॉड्यूल्स वगैरह का भी यूज़ करना होता है। तो अब ये है कि जब भी पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज मैनेजर आता है, पिप करके आता है। तो पिप से भी हम अपने वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि जब हम पिप से करते हैं इंस्टॉल तो आई थिंक वो ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे होते हैं, जिससे ग्लोबली इंस्टॉल होते हैं, और उससे ये होता है कि डिपेंडेंसी इश्यूज आते हैं। सही है, ये चीज़ अब आगे जाके आप जब डॉकर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी आपको सही से समझ आएगा कि फिर वहाँ पे भी ना डिपेंडेंसी वगैरह का चक्कर क्या होता है, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, कंटेनर किस तरीके से बनता है। तो अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप एक तरीके से कंटेनर भी कह सकते हो। उस कंटेनर को पहले आपने क्रिएट करना होता है, उसके बाद जाके आप अपने जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वगैरह अगर आप उसके अंदर फिर डाउनलोड करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आगे जाके कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आएंगे। इवन इसमें ये है कि जब आप यूवी का अंदर डॉट लॉग करके भी एक तरीके से हमारे फाइल बन रहे होते हैं। अब यूवी इससे पहले ये था कि पिप वगैरह से भी तो काम किया जा सकता था, यूवी की क्यों ज़रूरत पड़ी? यूवी की इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि वो एक तरीके से फास्ट भी है, रस्ट बेस्ड, मतलब यूवी का जो इम्प्लीमेंटेशन है पीछे का वो रस्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है, और रस्ट एक तरीके से आप कह लो सी लैंग्वेज से मतलब उसी के कंपेयर में चल रहा होता है, और वो थोड़ा सा नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फास्ट होता है, जिसमें ये फ़ायदा हुआ कि यूवी के अंदर आपका जल्दी से फास्ट डाउनलोड करता है और पैरेलली डाउनलोड करता है। ये नहीं है कि भाई एक दफ़ा वो डाउनलोड होगा उसके बाद जाके, मतलब एक आप चाह रहे हो 3-4 यूवी के अंदर आप पैकेज किस तरीके से मतलब वो करते हैं,
इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, तो उसमें ये होता है कि यूवी के साथ एक हमारा कमांड आता है यूवी ऐड करके, तो उससे आप एक एट अ टाइम 3 से 4 पैकेजेस जितने चाहो आप कर सकते हो। लेकिन अब पिप के साथ आप करते हो तो पिप में ये होता है कि फर्स्ट वाला जो आपने देखा होगा पिप इंस्टॉल करके आगे जाके, तो पहले वो पहले डाउनलोड करेगा, उसके बाद जब वो डाउनलोड होगा तो उसके बाद दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे डाउनलोड करेगा। तो ये चीज़ था पिप के साथ मसला। तो यूवी में ये हुआ कि वो पैरेलल डाउनलोड कर रहा होता है, एट अ टाइम क्या करता है कि सारे पैकेजेस में जो जो एक साथ सारे डाउनलोड कर रहा होता है, जो सबसे बड़ी फाइल होती है वो डाउनलोड तो हो रहा होता है, लेकिन नीचे जो छोटे वाले हैं वो भी जल्दी से डाउनलोड हो जाते हैं। तो ये सीन है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। मगर इसमें 2-3 बातें, यहाँ पे अभी कंटेनर का कोई जिक्र नहीं है। कंटेनर का इन्होंने ज़्यादा बॉल खेल दी बॉल बल्ले में ज़्यादा आ गई। अच्छा, कंटेनर वाला मामले था। अब जरा सा बिल्कुल एक तो ना काम जब कर रहे होते हैं ना, देखिए मैं इसलिए यहाँ बुला के आपसे काम कराता हूँ कि अगर मैं एक से यहाँ नहीं करा सका तो आप घर जाके कैसे करेंगे। तो उसका क्या तरीका है कि आप बार बार ट्राई करें, क्लास में भी बार बार, वरना क्या होगा, मैं करूँगा बच्चों को इतना तेज़ी से करूँगा आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। अमीन से करा लूँगा, वो तो मेरे से भी तेज़ है, फिर क्या होगा, फ़ायदा आपको नज़र भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो अच्छा, अब जरा से सोचो, मैंने अपने कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल किया। अब मैंने पिप के थ्रू कोई डिपेंडेंसी, मिसाल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कोई फाइल इंस्टॉल की, मतलब कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की। अब प्रॉब्लम क्या है, वो ग्लोबल में इंस्टॉल होगी। अब मैंने 2 प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक है, फर्ज करें एक ही फाइल है, मतलब एक लाइब्रेरी है ए, उसका वर्जन 1 मैं एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जिसमें वही ए इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्जन 2 के साथ। अब क्या करें हम, ग्लोबल तो कंप्यूटर है, अब मैं या तो उसमें वर्जन 1 इंस्टॉल कर सकता हूँ या मैं वर्जन 2 इंस्टॉल कर सकता हूँ, दोनों तो एक साथ नहीं कर सकता। तो क्या मामला है, हमने क्या किया, आप इस तरह सोचिए कि आपके घर मेहमान आएगा। अब अगर आप लोग हैं, जैसे लड़कियां, आपका कोई अपनी स्कूल की दोस्त आएगी तो आप क्या करेंगे, उसको अगर ड्राइंग रूम में बिठाएंगे तो आप लोग उससे कोई बात ही नहीं कर सकते, कोई मजाक भी नहीं कर सकते, सारी नौकर को बैठेंगे एकदम सीरियस हो गए। क्यों, बाकी अम्मी अब्बू और सब हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या करेंगे, अगर आपका अपना कमरा है या अपनी बहनों का कोई कमरा है, आप उसमें ले जाके वहाँ गप्पे वप्पे करेंगे। तो हमने भी यही किया, हमने कहा कि अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो। जैसे आपका बेडरूम, आप वर्चुअल इन्वायरमेंट, अगर ड्राइंग रूम में सब, जैसे आपके भी दोस्त आते होंगे, तो या तो अगर अपना बेडरूम है तो अपने बेडरूम में ले जाओ, या कहो या चलते हैं बाहर चलते हैं, ऐसे ही होता है। क्यों, अगर ड्राइंग रूम में बैठाएंगे तो उनके वर्जन की जो लैंग्वेज है वो बाकी लोगों को समझ और अब्बा पे भी खराब इंप्रेशन पड़ेगा कि ये दोस्त, अम्मी कहेंगे ये दोस्त बनाए, उर्दू तक तो आती नहीं है इनको। तो आपने क्या किया, यार चलते हैं यार, इशारा के लड़कों के साथ, लड़कियों का थोड़ा फर्क होता है, आप लोग अपने बेडरूम में ले जाते हैं, हम लोग आँख पे इशारा कर चल गया, हाँ 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 वेलकम सर। अच्छा, तो वो क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया आपने। अगर पाइथन आपने पूरे घर में इंस्टॉल की हुई है तो एक ही वर्जन, और वो भी सबके सामने एक्सपोज होगा, कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब्बा के साथ 2 थप्पड़ भी पड़ेंगे, उनके सामने तो नहीं पड़ेंगे, घर जाते वो जैसे जाएगा तो 2 थप्पड़ कि ये दोस्त है हमारे, सारे लफंगे अपने घर पर बुला लिए। अच्छा, अब्बा को तो वैसे ही लड़कों के सारे दोस्त लफंगे लगते हैं, जबकि बेटा होता है वो बेचारा दोस्तों पे आता है हमेशा। अच्छा, तो हमने क्या किया, हर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पाइथन होगी, अपनी डिपेंडेंसी होगी, कहाँ रखी होगी, .venv में, .venv। अच्छा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, अच्छा आप जब गिट पे पोस्ट करते हैं प्रोजेक्ट, तो एक फाइल होती है .gitignore, एक फाइल होती है .gitignore, उसमें आप लिख देंगे env नहीं, बस वो लिख देंगे। उसका मतलब ये होगा कि इसको अपलोड ना करो गिट पे, इसको
क्योंकि वो तो इंस्टॉल हो जाएगी ना जब चाहेंगे आप। तो अब जब आपने ऐसी रिपोजिटरी देखी और उसको कोड को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड किया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे एक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आपने क्या देखा, UVENV करेंगे। क्या करेंगे? UVENV। और फिर क्या करेंगे? फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। अब सब कुछ आपका हो गया और ये बार बार गिट पे वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपलोड नहीं होगा। ये आपके लोकल मशीन में चलेगा। और उसके अंदर अच्छा, अब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है। अच्छा, एक कोई चीज़ से मतलब लाइब्रेरी। तो अब क्या करेंगे? UV ऐड। अच्छा, करने हैं ओपन AI, करने हैं ओपन, कुछ भी करते हैं, स्ट्रीमलीट करना है। सही है। EAM। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? स्ट्रीमलेट। और स्ट्रीमलेट की जो सारी डिपेंडेंसी है, स्ट्रीमलेट में तो बहुत सारी लाइब्रेरियां इस्तेमाल करके किया है ना, वो सब इंस्टॉल कर रहा है। कहाँ पे? .v वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहा है सब इंस्टॉल। अच्छा, अब ये देखिए कि पाई प्रोजेक्ट और टॉमिल खोलिए, ये चलता रहेगा। टॉमिल जो फाइल है ना, हाँ, ये देखें। अच्छा, मैं फौरन समझ गया हूँ। ये बंदा कोडिंग करता रहे, कोडिंग करता रहे, जब तक हाथ सेट करने की बात है, कोई काबिलियत की नहीं है चक्कर है। हाथ ही नहीं सेट होगा तो जो है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल को चला रहा होता है। मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत ही ख़राब चलानी आती है, मगर कोई चला रहा होगा तो आप एक नज़र देख के नहीं बता देंगे कि ये कैसा ड्राइवर है और कितनी चलाई थी। एक नज़र आप देखोगे, कहोगे ये सही ड्राइवर है। गाड़ी में भी यही है, जो आपने चीज़ की हुई होती है आप देखते ही समझ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो क्या हुआ। मैंने कहा डिपेंडेंसी की इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो इस ब्रैकेट, जब भी मैं दोबारा इसको क्या कहूँगा, UVENV और एक्टिवेट करूँगा तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी दोबारा। और सब कुछ टॉमिल में रखा हुआ है। टॉमिल में सिर्फ नाम रखे हैं और जो फाइलें वो कहाँ रखी हैं सारी वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो ये जरा सा अपने बराबर वाले को समझा लें क्या क्या कमांड है, ऐड कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, और कुछ सवाल आते हैं पहले तो आपस में पूछें, फिर मैं यहाँ से पूछवाता हूँ आपसे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है तो बंद हो गया या खुला हो गया? हाँ, अगर आप पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दें और फिर गिटहब से डाउनलोड करें तो फिर नहीं होगा, क्योंकि हमने वो भी किया है। ये टेक्नोलॉजी दिखाएं, ये देखें, हमने नहीं ऐड किया हुआ, हम ऐड कर लेंगे। ये आया हुआ है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट .v को इग्नोर कर दो, ये गिट पे पुश ना करो, वरना तो क्या होता है, डायरेक्टरी में जो भी फाइलें हैं वो सब गिट पे पुश होती हैं। तो अगर आपने अपलोड करके फिर डाउनलोड किया तो फिर नहीं होगा। अपलोड करके बेटा तुम आ जाओ थोड़ी देर। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है ना, अगर हम फाइलें अपनी गिटहब पर अपलोड कर देते हैं, सारी अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देते हैं, उसमें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है अपलोड नहीं होता, तो क्योंकि हमने इसको गिट इग्नोर में डाला हुआ है पूरे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो जब हम कभी वहाँ से क्लोन करते हैं, कोई भी बंदा क्लोन करते हैं, या हम किसी और लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे, पीसी पे जाके अपना जो है ये प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं, तो हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। और दोबारा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बाद उसमें हमें तमाम डिपेंडेंसीज़ को दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यानी ऐड, अगर यूवी है तो ऐड करना पड़ेगा, और पिप होता है तो उसमें हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। अब उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जो है ना यहाँ पर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ जो है वो इंस्टॉल करनी है।
तो उसके लिए यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं requirements.txt। requirements.txt के अंदर हम जितनी डिपेंडेंसीज इस पैकेज में यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज वहाँ पर लिख देते हैं। और कोई भी शख्स, कोई भी दूसरा या हम खुद जो है दूसरे पीसी के अंदर अगर इस को डाउनलोड करते हैं अपने या क्लोन करते हैं गिटहब से, तो हम उस requirement.txt को यूज़ करते हुए इसमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, requirement.txt जो है ना वो पुराना तरीका है। requirement.txt जो है ना वो पुराना तरीका है, यूवी से पहले का। अच्छा, अब देखें टॉमिल में खोलें, अब ये तरीका है। ये जो फाइल है ना, जैसे ही आप करेंगे यूवी वही यार वो एनवी जैसे ही करेंगे वो टॉमिल को पढ़ेगा और जितनी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल कर देगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये टॉमिल फाइल कोई नहीं होती थी। पुराने ज़माने से 1 साल पहले की बात है, ऐसे यूवी के आने से पहले तो कोई होती थी, तो उस वक्त डॉट रिक्वायरमेंट्स होती थी और डॉट रिक्वायरमेंट फाइल में होती थी। मगर अभी वो भूल जाए, कभी कोई पुराना प्रोजेक्ट देखेंगे तो फिर देखेंगे उस पर। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें अब क्या करना है, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, मगर उससे पहले हमने एजेंट बनाना है। अब सवाल ये है कि हम हैं गरीब और हमारे पास एपीआई की चाहिए। अच्छा, अगर हम ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लगेंगे पैसे। हमारे ज़माने में, यानी ज़माने से 3 महीने 4 महीने पहले आपको $5 का फ्री देते थे। अब वो भी उन्होंने कुछ पसंद नहीं आ रहा उनको, हम गरीबों पे रहम आ नहीं रहा, वो भी ख़त्म कर दिया। अब क्या करें भाई, ज़्यादातर लोगों के पास एक और मसला है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो पहले ये काम करें, हमने अभी बिजनेस में जाना है तो कोशिश करें, कोई 100% कंपलसरी नहीं है, मगर अगर पॉसिबल है तो कर लें। वो क्या है, बैंक अकाउंट खोलें और क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश करें। अच्छा, अगर क्रेडिट कार्ड जो दूसरे हैं, नया पे के और सादा पे के, वो बनाने बड़े आसान हैं, मगर बाज़ अब सवाल ये है कि कौन आदमी कमांड संभालेगा। अब ये, अच्छा, एक तो वो है ब्रीफ जिनको हर चीज़ में चुल करने की आदत है और आगे आने की आदत है और आता कुछ नहीं है, पता लगा सबको जलवा दिया, गलत डायरेक्शन में भेज दिया। अच्छा, एक वो चीज़ है जब आपको पता हो, जब आपको नहीं पता हो तो चुप बैठो, और जब आपको पता हो कि आप बचा सकते हैं तो फिर आगे बढ़ के घबराना नहीं है, आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस से कमांड संभालनी है। मगर जब आता हो ना तो सब मरेंगे। अच्छा, अब ये हमने सीखा, अब हम ये देख रहे हैं कि हम एपीआई की कहाँ से लें, जो थोड़ा बहुत हमारा महीनों अगले साल 1.5 साल काम है। अच्छा, अब क्या हुआ है, ओपन एआई जो है वो तो बहुत चढ़ गई है, मगर हमने देखना है कि इस वक्त एलएलएम अच्छे कौन से हैं। तो ज़रा सा ब्राउज़र खोलो, क्या है, अरीना लीडर बोर्ड, कोई भी खोल लो, अब हमें पता नहीं है, कोई भी खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो। अच्छा, आप करो अरीना लीडर बोर्ड, अरीना लीडर बोर्ड। अच्छा, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे लोग जाके एलएलएम को एवेल्यूएट करते हैं। अरीना लीडर बोर्ड, LEADERBOARD, अरीना लीडर बोर्ड। अच्छा, मैं वैसे करा रहा हूँ आपको, देखिए मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा। असली बात है कि सही बात समझनी, ज़्यादा कवर करने का मुकाबला नहीं हमारा किसी से, हमारा मुकाबला अपने आप से। अच्छा, लीडर बोर्ड, अब ये खोलें, आगे फिर वाले खोल दें स्विच। अच्छा, ये क्या जगह है, इसमें
ये घर जाके आपने पढ़ना है और दूसरे लीडर को, दूसरे LLMs को सीखना है कि किस तरह एवेल्यूएट करते हैं। हम तो रिजल्ट देख रहे हैं अभी सिर्फ। अच्छा, मुझे तो पता है इसका रिजल्ट, मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मुझे कैसे पता भाई, मुझे वही थोड़ी आ रही है नौज़ुबिल्लाह, अब नहीं चाहिएगा। इस वक्त नंबर 1 कौन सा है? जमनाई 2.0। नंबर 2 कौन सा है? 2 भी जमना है। नंबर 3 क्या है? ओपन एआई। तो ओपन एआई हमसे पैसे भी मांग रहा है और ओपन एआई है भी तीसरे नंबर पे, तो मैं क्यों दूं? अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जेमिनी की API की, अच्छा मुझे तो पता है कहाँ से मिलती है, मगर आपने क्या करना है, इसको गूगल करना है। गूगल स्टूडियो में मिलेगी, ये तो सारे आगे निकल गए मेरे से। अच्छा, हम वहाँ जाके गूगल स्टूडियो पे जरा सा गूगल करके जाएं, गूगल स्टूडियो पे API की। अच्छा, मैं तो ये करता हूँ, गूगल स्टूडियो भी नहीं खुलता, ये जो क्या जाम है जहाँ पे हम पाइथन सीख रहे थे, वहाँ से लेफ्ट पे ना जाके वहाँ से चला जाता हूँ गूगल AI स्टूडियो। वहाँ पे स्टोर करके सेव कर बार लेके नहीं पड़ती, वो सेव करके रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने API की ले ली, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने कहाँ से देखा, गूगल AI स्टूडियो पे गए और वहाँ से API की ले ली। क्या किया, API की ले ली, कॉपी किया और अपने पास किसी एक डायरेक्टरी में टेक्स्ट फाइल बनाई कीज के नाम से, उसमें शेयर कर दी। अच्छा, मोर देन इनफ है। आप अगर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आप उसको भी तबाह कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, फिर एक और ID बना लीजिएगा Gmail की और 2 की ले लीजिएगा, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मिलियन टोकन पर रिक्वेस्ट है और पता नहीं क्या क्या है, अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसको लिमिटिंग रेट लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट लिमिट्स। अच्छा देखें, ChatGPT, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ChatGPT पे जाएं या जमना पे जाएं, जब उनकी वेबसाइट पे जाएं तो कोई API ना की होती है, ना कोई पैसे होते हैं। हाँ, अब हो गया कि $20 आप देके उनके ज़्यादा अच्छे वाला अकाउंट ले लें। API में मसला ये है कि वो कह रहा है कि आप मेरे से पैसे कमाएंगे, तो वो आपको अभी जेमिनी रह गया है, जबकि जेमिनी सबसे अच्छा है, मगर वो पीछे रह गया है मार्केट में। लोगों की परसेप्शन, दुनिया में मार्केटिंग बड़ी चीज़ है ना यार। हो सकता है कोरियन गाड़ियाँ बहुत अच्छी हों, मगर आपको ऑफर मिलेगी ना कि करोला लो तो करोला ही लोगे। पाकिस्तान में है तो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में है तो करोला ही लेंगे। क्यों? अच्छा, वो हो सकता है दूसरी गाड़ी 10 गुना अच्छी हो, मगर आपके दिमाग में चढ़, वो मतलब मार्केटिंग है ना उनकी। मुझे लगता है कि करोला चलेगी 30 साल। हाँ, ये बात भी। अच्छा, तो अच्छा, अब हमने की ले ली। अब मैं देखना चाह रहा हूँ, असूलन तो हमारी डायरेक्टरी भी बनी हुई है, वहाँ पे क्या होता है, मुझे खुद भी कंफ्यूजन होता है शुरू में। उसमें UV के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। मैं जनरल ऐप उस पर नहीं जाना चाह रहा, वो चाह रहा हूँ घर जाके आप बनाना शुरू करें खुद। और देखें, मैं आपको थ्योरी डिस्कस करूँगा किससे, ओपन AI के एजेंट्स SDK की वेबसाइट पे जाके मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, आपने आके सारे एग्जाम्पल जो हमारे 01 में थे और उसमें जेमिनी की डाल के खुद करें कुछ कोशिश। हमने सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मगर अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या है, हमारे पास है कोई 1 घंटा, हम क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ते चलेंगे। इससे आपने घर जाके क्या काम करना है और अगली हफ्ते करके लाना है, वो खोलिएगा डिपॉजिटरी, हमारी जो एजेंट थी ना,
ये आइए लेके कहाँ पे वो करेंगे? हाँ अच्छा ये आइए इसमें 01 नहीं 01 AI एजेंट्स फर्स्ट। आपने क्या करना है, मुझे पढ़ाएंगे आप, मैं आपको बार बार बुलाऊंगा। शॉर्ट वीडियो बनाओगे ना तो अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ें बता दूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपको देखिए, एक यूवी हमने खेल लिया 01 पे, टॉपिक अलग अलग पढ़ना। 02 पे वो कह रहा है ओपन राउटर, और 03 पे वो कह रहा है लाइट LLM ओपन AI एजेंट्स। अच्छा अब ये समझने की बात है, वरना ये आपको घर पे इतना बैकग्राउंड नहीं है आपके वो कर पाए। देखिए ओपन AI ने अपना API बनाया। API क्या होता है, कोई भी कॉल करने का तरीका किसी भी एक मशीन से दूसरी मशीन का, उसको उन्होंने नाम दिया चैट कंप्लीशन API। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपन AI ने जो आज से नवंबर 2022 में अपना API, एक देखिए 2 चीज़ होती है, एक तो वेबसाइट है और एक API है। वेबसाइट का मतलब क्या है, आप ब्राउज़र में खोलेंगे और वो कोई स्क्रीन में कुछ चीज़ें होंगी, वो इंडिविजुअल आदमी के लिए। डेवलपर के लिए वो क्या करेगा, उससे डेवलपर से वो API बनाते हैं कि ये मुझे मैसेज भेजो तो मैं ये जवाब दूंगा, ये मैसेज भेजो तो मुझे ये जवाब दूंगा। उसका वो SDK भी बना देते हैं पाइथन में। SDK से क्या मतलब था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसमें क्या होता है कि वो पूरे अंदर क्या हो रहा था हमें पता नहीं है, ऊपर से हम उसको कॉल करते हैं, उसका जवाब आता है, कॉल करते हैं जवाब आता है, उसका API होता है। अंदर रेस्ट API चल रहा है, वो अभी आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। अंदर टेक्स्ट जा रहा है और टेक्स्ट आ रहा है, मगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन, तो वो पाइथन की SDK होती है। उसका क्या नाम है, ओपन चैट कंप्लीशन API। अच्छा बिल्कुल पहले क्यों देखें, वरना होंगे क्या, आप होंगे घर में कंफ्यूज। आपने बिल्कुल सुकून से डील करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या है, अच्छा अब चैट कंप्लीशन API क्या हुआ कि सबसे पहले आया था, और जो उन्होंने SDK निकाली तो जितने भी उनके कंपेटिटर आए, इवन जेमिनी भी आया, उन्होंने कहा कि हमने अपने मॉडल को, अगर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करें ओपन AI की, मगर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे API को हमारे यूज़ कर लें, और हमारी की डाल दें, और ये डाल दें, और वो डाल दें। अच्छा अब फिर रिपीट करता हूँ, गूगल का तो अपना API है, एंथ्रोपिक का अपना API है। अच्छा ये सब भी नाम आपको, मुझे खुद भी भूल जाते हैं, ये आप समझिए कि मुझे सब ज़बानी याद है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने आप से, यार ये हम इसका खाना खाएंगे अगले 25 साल। सबसे बड़ी बात, आप अपनी अम्मी को खाना खिलाएंगे इसका, इंशाल्लाह अपनी अम्मी को हज कराएंगे, अब्बा को हज कराएंगे, अपने बहन भाइयों की शादी करेंगे, और अपनी भी कर लीजिएगा बाद में, अजन की भी हुई भी है, जिनकी दूसरी कर लीजिएगा। अच्छा तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है, मजाक अपनी जगह, हम एंटरटेनमेंट हर वक्त करते रहते हैं। आपने देखा मैं पढ़ाई के मामले में बिल्कुल सीरियस होता हूँ, किसी से ना यारी ना दोस्ती ना कुछ, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे यारी करूँगा आपको तबाह करूँगा, ये दोस्ती थोड़ी है, आपसे दुश्मनी है। जैसे अब अपने बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, उनसे मैं ये नहीं कर सकती, उनसे ये कहें, अगर वो आपसे कहना भाई मुझे मोटरसाइकिल दिला दें, कभी मत दिलाएं, उससे कहें मैं दिलाऊंगा, पाइथन सीख के दिखाओ पूरी, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, फिर मैं दे दूँगा अपनी। ये मैं नहीं कह रहा दिल छोटा करेंगे, दिल बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं, कहीं और से आएगी, मगर फ्री में किसी को कुछ नहीं देना। क्यों, अगर आप फ्री में उसको मोटरसाइकिल देंगे, वो क्या उसका फ़ायदा होगा, वो सारी ज़िंदगी फ्री में मांगेगा चीज़, और ज़िंदगी में आप तो दे देंगे, दूसरा थोड़ी देगा। तो हमेशा अपने चारों तरफ बहन भाई सब है, उनको टारगेट्स दें, यार ये अचीव कर लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बगैर नहीं हो भाई। अच्छा अब मैंने क्या देखा, फिर रिपीट करता हूँ, ओपन AI एक कंपनी है,
जो चैट जीडीपी बनाती है उसका एपीआई है चैट कंप्लीशन एपीआई, और उसकी एक लाइब्रेरी भी है जो एसडीके, जिससे हम उससे एक सवाल पूछते हैं और जवाब आता है। अब मसला ये है कि उसमें लगते हैं पैसे और वो नहीं। अच्छा, वैसे इतने कंजूस भी नहीं है, इतने कंजूसी भी नहीं है। अभी मैं आपसे कहूँ ना कि फला लड़की आपसे शादी करना चाह रही है यार, दहेज चाहिए, तो 2 मिनट में पैदा करेंगे पैसे। पढ़ाई के मामले में आप कहेंगे अभी चाइल्ड कंप्लीशन एपीआई के लिए पैसे नहीं है, मगर अभी मैं उसमें बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। अच्छा, तो हमें क्या करना है? हम गए गूगल से एपीआई की ली, गूगल से एपीआई की ली, और ओपन एआई जो अपने एचडीके देती है उसमें मैंने नंबर हेलो एजेंट 04 में, हेलो वर्ल्ड में 04 जो स्टेप है। अच्छा, ये एक और याद रखें, मैं अमेरिका गया नौकरी करने, मैंने जब पढ़ाई खत्म कर ली, अब यार वो नई कंपनी है, हज़ारों चीज़ें याद थोड़ी रहती हैं सब। मैं बचा कैसे? हर चीज़ के नोट्स, जबकि मेरा बहुत सा खार खाता था, कहता बेचारा कुछ नहीं था, मैं जो भी बोले ना बोल रहा, मैं नोट्स ले रहा हूँ। क्यों? मुझे पता मैं भूल जाऊँगा, या तो आप जीनियस है तो बात दूसरी, मैं हूँ नहीं, तो मैं भूल जाता हूँ, तो मैं हर चीज़ के नोट्स लेता हूँ। आपको भी, या तो आपकी फोटोग्राफी में मेमोरी है, मेरी मेमोरी भी कमज़ोर है। अब हर एक को अपना पता होना चाहिए ना कि आपकी मेमोरी कितनी है। मेरी तो मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मैं तो भूल जाता हूँ, तो मैं नोट्स लेता हूँ। या मैं इतनी दफ़ा रिवाइज करता हूँ, जैसे ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने इतनी दफ़ा की है कि अब भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने भी यही करना है, इतनी दफ़ा करेंगे, भूलने का क्या मतलब? 500 दफ़ा के बाद थोड़ी भूलेंगे आप। अच्छा, जब आप कम किए हुए होते हैं तो अभी आपने देखा, जब आपने कम प्रैक्टिस की हुई होती है, ज़रा से प्रेशर पे आते हैं, भूल जाते हैं। जबकि असल देखा जाए इन दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। पहली दफ़ा आदमी यहाँ बैठता है तो नजर नहीं आता आदमी को डर के मारे। इज्जत बचाने से ना इतने से इतना डर लगता है यार, सारे दोस्त बन गए, हंसेंगे सारी उम्र के आया था तो चल कुत्ता हुआ आया था, उसके बाद गलती बंद हो गई, सारे दिन हंसेंगे मतलब। और अभी भी नहीं, इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा, हम आज से 10 साल भी दोस्त होंगे, तो कहीं रास्ते में मिले ना, काम कर रहे होंगे, बोलेगा यही है, वही है जो बड़ा बन रहा था। मगर हिम्मत चाहिए, वो प्रैक्टिस की बात है। अगर आपने प्रैक्टिस की भी है तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या मसला है? ये तो हो गया एक जुगाड़, तो ये कि एक चीज़, एक कंपनी है ओपन राउटर, वो क्या करती है, दुनिया की जितनी भी एलएलएम बना रहे हैं वो गूगल कर लीजिएगा आप ओपन राउटर को, और इसमें भी लिखा है स्टेप नंबर 2 में। अच्छा, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 घर से चला के आना है। आपका होमवर्क क्या है? 04 घर से चला के आना है, और बाकी भी सारे स्टेप जो पहले 04 चला लें, और बाकी भी स्टेप सारे घर पे चला के आने हैं। अच्छा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, चाहे हम यहाँ महीनों तक लगे रहें, मुझे क्या है। घर गवर्नर साहब मुझे निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनको सलाम करके उनको खाने की दावत करूंगा और बाहर चला जाऊंगा, मुझे क्या है। मगर मैं करूंगा नहीं, आपसे ही करवाना है, वरना तो मेरे कॉन्फिडेंस कभी आएगा नहीं। अच्छा, अब क्या है, ओपन राउटर क्या चेक करें? उन्होंने कहा कि हम अपने एक सर्वर बनाते हैं, राउटर है ना, उनका मेरा एक सर्वर होगा जिसका नाम होगा ओपन राउटर। अच्छा, मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ, कोई भी एलएलएम है, चाहे ओपन एआई का हो, जेमिनी का हो, या कुछ भी हो, मुझसे कनेक्ट करे, मैं आगे कनेक्ट करता हूँ। लोड बैलेंसिंग अलग चीज़ है, वो तो लोड, मगर करीब करीब पहुँच गए आप। अच्छा, वो क्या मसला है? अब सवाल ये है कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी लाइब्रेरी, अब मैं चाहता हूँ मैं 50 मुख्तलिफ एलएलएम को ट्राई करूँ। अब यार सबकी जाके की लूँ, फिर चलाऊँ, ये तो बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है भाई। तो मैं क्या करूँ, ओपन राउटर की जाके की लूँ, और अपना ओपन राउटर को कहूँ कि मुझे ओपन एआई का, उसमें फिर पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि सारी कंपनियों ने कंपटीशन में आन के ओपन राउटर पे अपने आप को रजिस्टर करा दिया। समझ अपने फायदे के लिए, ताकि सारे डेवलपर, अच्छा उनके लिए हम लोग बहुत कीमती हैं,
उनके लिए हम लोग बड़े कीमती हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, ये जैसे हमारा ये जो एजेंटिक लर्न एजेंटिक एआई रिपोजिटरी है ना, इस पे जाके ना लाइक दबाना है। क्यों? अभी भी हम गोरों से कंपटीशन करना है, तो उसमें मेरा फ़ायदा तो है मगर पूरे टीम का फ़ायदा है, ताकि गोरों की नज़र में आए। मतलब अगर 5000 लाइक्स हुए हुए होंगे तो गोरे कहेंगे कौन लोग हैं भाई, ये पाकिस्तान में कौन लोग हैं, वो खुद देखते हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वरना जंगल में मौत आ जाए तो किसने देखा? अच्छा, ओपन राउटर क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं बैठा हुआ, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये बीच में ओपन राउटर है, यहाँ पे ओपन एआई है, यहाँ पे जेमिनी है, यहाँ पे एंथ्रोपिक है, यहाँ पे ग्रॉक है। ये अभी यही 4-5 मिनट, मगर इसके अलावा भी हज़ारों और हैं। उसमें से इन्होंने 50 फ्री है। आपने ओपन राउटर की दी और डाली और इससे कनेक्ट कर ली, फिर उससे कहा मॉडल का नाम चेंज करते थे बस, और वो जा रहा है ओपन राउटर पे जा रहा है रिक्वेस्ट, और फिर वो आगे जा रही है, फिर उसका जवाब आ रहा है, ओपन राउटर आपको भेज रहा है। तो एक ये दूसरा तरीका है। एक तीसरा तरीका भी है, वो क्या है? लाइट एलएलएम। क्या है? लाइट एलएलएम। ये तरीका क्या है कि आपने लाइब्रेरी बना दी है लाइट एलएलएम की, वो अंदर से कैसे कॉल करती है हमें पता नहीं, उसमें राउटर नहीं है। राउटर में और लाइट एलएलएम में क्या फर्क है? राउटर में वो सर्वर है, आप उसको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज बताना भूल गया, ओपन राउटर को जो कॉल कर रहे हैं, क्या ओपन राउटर ने अपने कोई स्पेशल एपीआई दिए हैं? नहीं, उन्होंने भी चैट कंप्लीशन एपीआई दिए हैं कि आप हमें चैट कंप्लीशन एआई ये बात करें, हम आगे कैसे बात करते हैं ये हमारा मसला है। अच्छा, तो वो ओपन राउटर क्या है? राउट कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो मैरिड हो नहीं, ये जाके अम्मी से कहेंगे अम्मी मुझे लड़की पसंद है, तो अम्मी क्या है? अब्बा से बात करेंगे। तो ये क्या अम्मी क्या है? ओपन राउटर। अच्छा, और अच्छा वैसे मुझे भी शादी वाली बात पे तो कभी नौबत नहीं आई, मगर पैसे वैसे मांगने होते थे तो मैं अम्मी से मांग लेता था, मैं अब्बा से कभी डायरेक्ट मैंने मांगे नहीं। ये कह रहे देते भी नहीं, बात ये भी सही है। तो अम्मी से कहती अम्मी 50 रुपये चाहिए। तो अम्मी क्या है? ओपन राउटर है। अच्छा, वो मैंने क्या कहा, अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा मैं किस ज़बान में बात करती हूँ? चैट कंप्लीशन एपीआई जो ओपन एआई की है ना, मैं भी उसी में बात करती हूँ। और मैं अब्बू से बात करूँ या अपनी बहन से बात करूँ या तुम्हारी बहनों से बात करूँ या किससे बात करूँ, ये मेरा मसला है। आप मुझसे बात करें, मैं एक तो हो गया ओपन राउटर। फिर लाइट एलएलएम क्या है? लाइट एलएलएम में जिस तरह ओपन एआई ने एसडीके बनाई थी, इन्होंने भी एक एसडीके बना ली है लाइट एलएलएम ने, और उसके अंदर वो पूरी लाइब्रेरी है। अच्छा, उनके पास भी एक राउटर टाइप की चीज़ है, मगर वो छोड़ दें अभी। लाइट एलएलएम में आपने क्या करना है कि उसमें कहना है ये इस लाइब्रेरी से बात करनी है, उसके पास यूआरएल खुद है, और आप उसको की देंगे, वो उससे बात करेगा। वो क्या डायरेक्ट बात है। आपने अम्मी से कहा, अच्छा इन दोनों फ़र्क क्या है? अगर आप अम्मी से कह रहे हैं कि अम्मी मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, अब्बा से बात करें मेरी शादी करवा दें, ये ओपन राउटर है। और अगर मैं कहूँ कि अम्मी ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, प्लीज़ जाके आप बात करें, ये लाइट एलएलएम है। अच्छा, तो हमने अभी तक 3 तरीके दिए हैं बात करने के एलएलएम से। सबसे आसान तो ये एजेंटिक एआई डायरेक्ट बात करती है ओपन एआई के सारे एपीआई से, मगर उसमें मसला क्या है? टैक्स पैसे लगेगा, वो हमारा बताया नहीं। तो या तो हमने क्या किया, जेमिनी में इस्तेमाल कर लिया। जेमिनी ने भी ओपन एआई चैट कंप्लीशन की सपोर्ट दे दी है। वो 4 में वही है, स्टेप 4 में वही है। और एक तो ये हो गया तरीका कि आपने उससे ली की, वो की डाली, तो तरकीब सारी लिखी हुई है 4 में, और आपने क्या किया, चैट कंप्लीशन एपीआई की कॉल की, उसको यूआरएल दिया। अब ओपन एआई का नहीं, जेमिनी का
URL दिया, URL होता है ना कि इस जगह जाके बात करो, वो बात किया और फिर वहाँ से वॉकआउट। अभी तक 2 हुआ। हमने एजेंट SDK इस्तेमाल की, या तो OpenAI की पैसे वाले आप तो जाके रजिस्टर करा लें, $5-10 खर्च होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। मगर पाकिस्तानी के पास $5-10 भी नहीं है, और उससे ज़्यादा मसला ये है कि $5-10 का मसला नहीं है, क्रेडिट कार्डों का मसला है। अच्छा, तो अब क्या करें? हमने जेमिनी की जाके की ले ली और एजेंट SDK में उसको डाल के और URL चेंज कर दिया। वो तरीका आप 4 में देख लेंगे, स्टेप 4 में। फिर दूसरा क्या किया, हमने राउटर के थ्रू गए, ओपन राउटर के थ्रू, और तीसरा क्या है, लाइट LLM के थ्रू गए। तो ये 4 तरीके हैं LLM से इसी एजेंट SDK से बात करने में। अच्छा, हमने क्या करना है, आपका सब ये कासिम ने, मैंने, सबने मिलके बनाया मीन ने। आपने स्टेप नंबर 4 तक अगले हफ्ते करके आना है, और जो नहीं करके आएगा, आपने बताया था कि आप लोगों को बीफ बिरयानी पसंद है, तो आधा किलो बीफ बिरयानी लेके आएगा, या तो करके आएगा या रिश्वत लाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आ जाए उस पर, वो OpenAI। मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इतने करीबी दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ और उनसे इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि मैं ना ज़्यादा तफसील बताते नहीं, यार वो कर दो यार, अब वो कहते हैं सर बता तो दें क्या। अच्छा, ये हाँ, जी, अच्छा, हम जरा सा पढ़ेंगे। अच्छा देखें, दूसरा, आपको पता है आप में से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर मार क्यों खाएंगे? एक तो मेहनत नहीं, और दूसरी अंग्रेजी नहीं। पाकिस्तान में ये अजीब सोसाइटी है जहाँ पे आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बता रहा हूँ। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो डिफेंस की किसी लड़की ने आपसे शादी नहीं करनी है। सही बता रहा हूँ। गलत हुआ तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तालीम का मेयार ही अंग्रेज़ी है। अच्छा, तो हमें क्या करना है? अच्छी बात क्या है, हमारे पास LLM है। आप एक बात नोट कीजिएगा पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको टेक्निकल तो बता रहा हूँ, मगर साथ साथ ये भी पोर्शन अगर आप नहीं करेंगे ना तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा क्या फ़ायदा फिर? पढ़ाने को तो 10 और पढ़ा देंगे, मेरे से अच्छा ही पढ़ा देंगे। देखिए, आपने अगर गरीब है तो गरीब नज़र नहीं आना। गरीब, ये फिल्मी डायलॉग है इंडियन फिल्म का। मैं गरीब हूँ मगर मैं केयर फ्री ऐसा रहता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करता। मेरे जहन में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस होगा, क्यों? ये मेरी तालीम की वजह से, मेरा बैकग्राउंड की वजह से। मैं इस साले को मैं बोलूँगा नहीं, दिल में सोच रहा हूँ कि इसको क्या आता है, मेरे से एक्शनबाजी कर रहा है, कुत्ता खा दिल में। तो आपने क्या करना है मेरी प्यारी बेटियों की? गरीब हैं तो गरीब नज़र नहीं आना। चाहे लंडे से जाके कपड़े लेके आए। अच्छा, अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो सलवार कमीज़ खुद पहने हुए और हमें कह रहे हैं कि अच्छे से कपड़े पहनो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए सलवार कमीज़ पहना हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं पैंट कमीज़ पहनूँ तो मेरा आधा घंटा दिन में जाया होगा रोज़। मैं दिन में एक दफ़ा सुबह नहा के कपड़े पहन के बोल देता हूँ, उन्हीं कपड़े में सो जाता हूँ। मेरी बहन के तोहफा ये सलवार कमीज़ दिया, मुझे बहुत से देखती है कि मैंने इतनी महंगा तोहफा दिया है, ये सो रहा है इसमें, नाइट सूट बना दिया इसमें। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि अच्छा, तो आपने क्या करना है? अंग्रेज़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब तो LLM आ गया तो बहुत ही आसान है प्रैक्टिस करना। अच्छे कपड़े पहने, वरना रिश्तेदार भी जूते मारेंगे। बता रहा हूँ, मतलब ट्राई करके देखने भाई। अच्छा जी, मगर वो तो कोई मसला नहीं है। किसी पैसे वाले ने आज तक किसी को उधार दिया है? नहीं दिया, तो आप भी नहीं दीजिएगा, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा,
बेचारा उधार भी गरीबी आदमी देता है। अच्छा, अब वो कह रहा है ओपन एआई इंग्लिश, ओपन एआई एजेंट्स एसटीके enables you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with very few abstractions। अब ये जुमले में हजारों चीजें, आपने क्या करना है, इसका यूआरएल लेना है, ग्रॉक खोलना है या चैट ओपन एआई में सर्च का बटन दबा दें और यूआरएल दे दें और फिर उससे वहीं सवाल पूछना शुरू कर दें जो आपको समझ में ना आए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो कह रहा है enables you to build agentic AI application। एजेंटिक क्या होते हैं? जो एक्शन लेते हैं, नॉर्मल LLM नहीं होते। इन अ लाइट वेट, ये भी समझ में आता है, ज़्यादा पाइथन बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, छोटी लाइब्रेरी है। इजी टू यूज पैकेज। अब ये जो है ना विद वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस, इसका क्या मतलब है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन वैसे ही हमने पाइथन में भी पढ़ी है, लेकिन अगर जनरली देखें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीज़ों को छुपा देना। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर इन्होंने कहा है तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये कि कम चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं हमसे। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हमसे इन्होंने छुपाई नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इन्होंने हमें बता दी हैं कि आप इसको देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा दी हैं और छुपा के कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमने छुपा दी, इनको आपको पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमारा मकसद ये है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि यार हमें इससे मतलब नहीं कि बिरयानी वाले ने इसके अंदर क्या डाला क्या नहीं डाला, हमें इससे मतलब है हमें बीफ बिरयानी ऑर्डर दी है, हमें बीफ बिरयानी मिल गई और हमारे मर्ज़ी के जायके में मिल गई। ठीक है, अब उसने इसको पकाने में कितना टाइम लगाया, इसमें हीट कितनी रखी थी उसने, या इसमें घी कितना डाला था, उससे हमें मतलब नहीं है। बस मसला ये है कि जायका हमें मिल रहा है तो हमें उसको खाने से मतलब होना चाहिए, उसके इस्तेमाल करने से मतलब होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन में मतलब ये है कि हम ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो क्या कह रहा है? अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, तुमने स्कूलिंग कहाँ से की है? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल था? क्या इंग्लिश पढ़ते ज़्यादा हो? सर EACC से। बताओ। हाँ, जब मैं 9th क्लास में था तो उस वक्त मुझे जो है ना ABCD नहीं आती थी पूरी, A to Z तक के अल्फ़ाबेट्स पूरे नहीं आते थे। तो मेरे फादर सऊदी अरेबिया में थे, छोटी शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा बेटा तो इधर ही पढ़ा रहेगा और ये बड़ा भी नहीं होगा और इसकी शादी वादी होगी तो ये क्या करेगा। और अल्फाज यही थे उनके जब वो सऊदीया से आए। तो उस वक्त मैं तकरीबन 13 ईयर्स का था या 14 ईयर्स का होगा। तो उनके एक दोस्त ने कहा यार इसको PACC में एडमिशन करवा देते हैं, को एजुकेशन है, क्योंकि ये लड़कों की स्कूल में पढ़ता है, पीले स्कूल के अंदर है और इसको क्या पता दुनिया के अंदर क्या हो। तो उन्होंने मुझे को एजुकेशन की वजह से जो है ना, चलो लड़कियों में रहेगा, ये नहीं कि इंग्लिश सीख जाएगा, उन्होंने कहा यार लड़कियों में रहेगा तो थोड़ा खुल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ गया तो खुलना तो दूर की बात थी, मैं इंग्लिश पढ़ गया वहाँ पर जाके। और फिर ये हुआ कि मेरे टीचर जो है उर्दू में लेक्चर दिया करते थे और मैं उसको इंग्लिश में याद किया करता था। और भाई पहला बच्चा था मेरे स्कूल के अंदर कि जिसने जो है ना 9th क्लास के पेपर जो है पूरी की पूरी स्कूल ने उर्दू में दिए थे और मैंने इंग्लिश में दिए थे। अच्छा, अब आप, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मगर बात समझा रहा हूँ। मैंने कैसे पढ़ा? हो नहीं सकता कि अच्छे टीचरों ने इसको ना पढ़ाया हो और ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझता हो नहीं सकता। एक चीज से भी ये आपने भी सीखना है, किसी को एक नज़र भाप के ना आप बता सकते हैं कि ये कितने पानी में है, एक नज़र। उसके लिए एक चीज़ है, आपने हर वक्त अपने बारे में नहीं सोचना है मैं खाना खा लूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे चाहिए, मेरी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए, ये चीज़ें सोचें मगर 10%। 80% जब दूसरे से बात कर रहे हो दूसरे के बारे में सोचें। जब आप नोट करेंगे, मैं नोट कर रहा हूँ ना पूरा, मैंने यही हैरान हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से आया है यार, यहाँ तो इंग्लिश मीडियम को भी नहीं आता, तो ये कौन सा चीता आ गया? अब इसने खुद ही बता दिया। अच्छा, तो अच्छा अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? वो ये कह रहा है मैंने कम छुपाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, वरना क्या होता है बिल्कुल छुपा देते हैं। अच्छा आगे चलें। इट इज़ अ प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वार्म। इन्होंने एक पैनल बनाया था ओपन एआई ने, स्वार्म, SWARM, झुंड। स्वार्म क्या होता है? झुंड, झुंड था। और उससे क्या हुआ, तुमने एक और बात भी नोट करा, PACC ने इसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दी।
मैं दूसरा भी हैरान था, ये थोड़ा सा ऑफ था, अब तो नॉर्मल हो गया है, पहले 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, ये पहले मिनट में भी ऑफ नहीं था। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मेरा कैलकुलेशन आउट है। वो क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये क्लास में अंग्रेजी फेंकता होगा तो बाकी सारे चुप हो गए होंगे। पाकिस्तान में यही है ना, जो अंग्रेजी फेंकेगा वो कम्युनिटी जो खुद नहीं आती है, उसको खुदा मान के उसे पंगा करते ही नहीं है फिर। नहीं सर, मैं असल में थोड़ा फॉरनर्स के साथ भी रहा हूँ काफ़ी। ये हाँ, क्या बताओ? फॉरनर्स के साथ भी काफ़ी रहा हूँ मैं। मेरे जो ज़्यादातर दोस्तियाँ जो रही हैं वो पाकिस्तानियों से नहीं रही हैं। मेरी दोस्तियाँ सर ये या तो यूरोपियन या कैनेडियन, अमेरिकन, इसके अलावा इसराइलियों से भी रही है, ऐसी बात नहीं। तो क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो उस वजह से कहाँ जाओ? साउथ कोरिया में सर रहा हूँ मैं 2 साल, और मुझे कोरियन भी माशाल्लाह आती है। मैंने साउथ कोरिया में 2 साल कोरियन लैंग्वेज पढ़ी। हम तो इसको लेके आइडिया फॉरन, मेरा बिजनेस आइडिया क्या आ रहा है, इसको लेके कोरियन आइडिया, नहीं सीरियस, मैं जोगी नहीं, कोरियन थोड़ी बहुत तो डालो, कान तो डाल लोगे ना। नहीं सर, अच्छी खासी आती है, 2 साल यही पढ़ा और कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी डेवलपर जा नहीं रहे, तो यह हमारा सामने फ्रंट मैन होगा, हम इसको काम कर करके देंगे, ये कोरियन को पटाएगा। हमने काम ही करना है ना, हम तो अच्छा वाला काम करेंगे, गड़बड़ थोड़ी करना है। नहीं सीरियसली। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कह रहा है, अब ये एजेंट एसडीके हैज अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। ये क्या कह रहा है? ये आप समझे, ये सब आपने चैट कंप्लीट, वो किसी भी चैट, कोई भी एलएलएम के अंदर डाल के ये सवाल पूछने हैं। इनको तो जरूरत नहीं है, मगर आपको तो जरूरत है। थोड़ी नहीं, इनको भी जरूरत है, आप जोर से लगा था। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है? हैज़ अ वेरी स्मॉल, कह रहा है कि जो मैंने बनाई है एजेंट एसडीके, उसके स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स हैं। नहीं, ये गड़बड़ हो गई। प्रिमिटिव्स आप समझ रहे, प्रिमिटिव से मतलब पुरानी चीज़ें। नहीं नहीं, ये वो लफ्ज़ नहीं है। ये प्रिमिटिव का मतलब है कि जैसे मैथ्स में कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर होता है, उसमें प्रिमिटिव क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंपल कैलकुलेटर जो होता है। तो मैं कहूँगा सिंपल कैलकुलेटर में सिर्फ 4 प्रिमिटिव्स होते हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब यहाँ ये है, ये घर जाके चेक कीजिएगा कि यहाँ मतलब ये है कि जो मिनिमम तरीन जो वो है ना, क्या कहते हैं, जिससे आप कंट्रोल करते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या प्रिमिटिव है? ऑटोमेटिक गाड़ी में सिर्फ 2 प्रिमिटिव है, एक्सीलरेटर या ब्रेक, और एक स्टीयरिंग। 3 प्रिमिटिव है। 3 चीज़ों को मिला के कुछ भी बना सकते हैं हम। अच्छा, तो हमने ये देखा प्रिमिटिव्स हो गए, ये पूरा पैराग्राफ है। ये जल्दी से अपने बराबर को समझाएं तो आगे चलते हैं। मुझे बीजेपी किया तो वहाँ जाके मुझे हैरानी हुई कि वो किसी चीज़ को जो है ना अपने से छोटा नहीं समझते, किसी भी इंसान को। वहाँ हकीकी मायनों में मुझे इंसान की कदर वहाँ पता चली। और इस्लाम भी जाके मैंने वहीं सीखा था, पाकिस्तान में रह के इतना नहीं सीखा। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पर फ़िरकाबाजी बहुत ज़्यादा है। कोरिया में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने आज तक प्रेसिडेंट हाउस की दीवार नहीं देखी, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवार देखी। गवर्नर हाउस तो ये हमारे कामरान खान पेशोरी साहब जो हैं, इनकी मेहरबानी है, और सरजया की मेहरबानी कि हम गवर्नर हाउस में आ गए। लेकिन कोरिया का जो उनका ब्लू हाउस कहलाता है, प्रेसिडेंट हाउस, मैं ब्लू हाउस तक बिल्कुल ऐसे ईजिली गया हूँ जैसे मैं अपने घर में जा रहा हूँ। और बिल्कुल किसी ने मुझे रोका नहीं, बस उन्होंने प्रेसिडेंट के कमरे तक नहीं जाने दिया, उसके टेबल को हाथ नहीं लगाने दिया। बाकी वहाँ उन्होंने इवन वहाँ के टेबल मैंने देख के आया हूँ कि यार ये यहाँ टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठती है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं पार्ट टाइम में वहाँ काम करता था। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको कि वहाँ इंसानियत की कितनी कदर है और हमारे यहाँ इंसानियत की क्या कदर है। हमारे यहाँ इंसानियत की कोई कदर नहीं है, बिल्कुल हम इंसान की कदर से बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। तो मैं एक जगह मज़दूरी कर रहा था और मज़दूरी के लिबास में था, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे था तो मुझे काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो मैं छुप के जो है ना ये इलीगल काम किया करता था अपने खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि फीसेस तो वहाँ बहुत ज़्यादा डॉलर में देनी पड़ती। तो मैं जिसके पास काम कर रहा था तो वहाँ डेमोलेशन टीम के अंदर गया हुआ था। अब आप हिसाब लगा लें कि डेमोलेशन वाले का क्या हाल होगा, बिल्कुल मट्टी से सर भी उठा हुआ और पैर वगैरह कपड़े उभरे। तो उसने हमें आगे कहा यार कि आज जो है ना 11 बजे आप काम ख़त्म कर देना। तो सर ज़रा टाइम तो 11 बजे आप काम ख़त्म कर देना और हम 11 बजे कहीं लंच करने चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है।
11 बजे हम लोगों ने काम ख़त्म कर दिया। 3 लोग थे हम टोटल, एक हमारा जो मैनेजर था, जो जिन ठेकेदार था वो था, और 2 हम बीच में मज़दूर थे। उस हमने बस मुँह हाथ धोया और वही कपड़े पहने हुए, वही मज़दूरों वाले कपड़े पहने हुए थे हमने, और चले गए। तो वो हमें लेकर चला गया। वही प्रेसिडेंट हाउस की दीवार के साथ जो है ना एक रेस्टोरेंट था, वहाँ हम अंदर चले गए। जाने लगे तो ज़ाहिर बात है मैनेजर ने रोका। उसने कहा ये मज़दूर लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो उसने बताया कि भाई अपना नाम बताया, बोला मेरी बुकिंग है 11 बजे की। तो उसने ऐसे सर, जैसे आपने देखा होगा ड्रामे देखते हैं कोरियन लड़कियाँ तो खासतौर पर बहुत देखती हैं, तो उन्होंने सर झुका के कहा कि अंदर आ जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार आप किन कपड़ों में आ रहे हैं और किन कपड़ों में नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल नहीं है, इन कपड़ों में नहीं आ सकते। उन्होंने सर झुकाया, कहा अंदर आ जाए। हम जाके बैठ गए वहाँ पर। और इवन सर वहाँ पर उस प्रेसिडेंट हाउस के जो लोग थे वहाँ पर, समझे मिनिस्टर आ रहे थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग काम कर रहे थे वो लोग आ रहे थे उस टाइम लंच करने के लिए। और जो आता था आप यकीन करें कि हम बुरे लिबास में बैठे हुए और वो भी ज़मीन पे बैठे हुए, हम भी ज़मीन, क्योंकि कोरिया में लोग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। छोटा सा टेबल होता है, लाठी मार के आप बैठ जाएँ। तो सब के सब हमारे सामने वो जैसे सर झुकाते हैं ना, हम जैसे रुकू में जाते हैं इस तरीके से करके वो हमें सलाम करके जाते थे। और किसी ने नागवारी जाहिर नहीं की कि यार ये कौन लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में तो हम कल्चर तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को कर सकते हैं चेंज। कभी किसी के साथ ऐसा सलूक ना करें और किसी से बर्दाश्त ना करें कि जो आपके साथ कर सके ना, हम कभी किसी के साथ करें। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये। अच्छा, अब आगे चले। अच्छा, वो कह रहा है प्रिमिटिव्स क्या हैं? वो कह रहा है 3 प्रिमिटिव्स हैं, एजेंट्स, हैंड ऑफ्स एंड गार्डरेल्स। अच्छा, वो क्या कह रहा है? एजेंट्स आर LLMs equipped with instructions and tools। वो कह रहा है एजेंट एक चीज़ है जो मेरे बिहाफ, एजेंट क्या होता है? जो मेरे बिहाफ पे काम करे। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे एजेंट, तुम मेरे लिए पाकिस्तानी खाने बनाया करोगे, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दी। और टूल्स क्या है? तुम चम्मच चला सकते हो, तुम सब छुरी से सब्जी काट सकते हो और गोश्त काट सकते हो और मसाले निकाल सकते हो, ये टूल्स हैं उसके। तो मैंने कहा एजेंट्स होंगे, उसमें 2 क्या चीज़ें होंगी? उसके इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आप बताएंगे तुम हो कौन, और टूल्स होंगे जिससे वो काम करेगा। नंबर 2, हेड ऑफ, which allows agents to delegate to other agents for specific tasks। अब ये delegate का लफ्ज़ क्या है? किसी को काम दे दो, ये क्या डेलीगेट कर, और एक एजेंट, उसके बाद भी इंस्ट्रक्शन और टूल्स होंगे। वो दूसरे एजेंट को अगर हैंड ऑफ कर देगा कि यार फर्ज करो अब ये कोरियन है, अभी कोरियन आ जाए यहाँ, तो मैं फ़ौरन क्या करूँगा? मैं एजेंट हूँ, फर्ज करें ये भी एजेंट है, मैं इनको हेड ऑफ कर दूंगा कि यार संभालो इसको। मैं खुद मत्थे लड़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 लफ्ज़ सीखे। हैंड ऑफ क्या होता है? काम देना। तीसरा, गार्डरेल्स, विच इनेबल द इनपुट्स ऑफ एजेंट्स टू बी वैलिडेटेड। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, होता ये है कि आपने कहा कि मुझे ट्रंप को गधे पे बैठा हुआ दिखाओ और सर पे इसके जूते हो और एक तस्वीर जनरेट कर दो। चैट जीडीपी क्या करेगा? वो नहीं करेगा। वो क्या लगा हुआ है? गार्डरेल लगेगी। वो कहेगा कि दिस इज पॉलिटिकल चीज़ों पे मैं कार्टून नहीं बनाता, बदतमीजी वाले। अब मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब गार्डरेल बनेगी कैसे? अच्छा, आप ये समझने की कोशिश करें। मैं तो टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गधे पे बैठा हुआ दिखाओ और सर पे जूते हों। अब गार्डरेल कैसे लगेगी? वो तो चला जाएगा LLM के पास। LLM इसको, हम क्या करते हैं, एक मेन LLM को कॉल करने से पहले एक और कॉल करते हैं, उससे कहते हैं ये चेक करो। तो 2 दफ़ा कॉल करनी पड़ती है। पहले वाली कॉल में क्या करूँगा? मैं कहूँगा चेक करो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी। वो भी एजेंट है ना।
गार्डरेल को इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी कि यार पॉलिटिकल चीज़ें और बदतमीजी की चीज़ें प्लीज़ रोक देना। तो गार्डरेल में कुछ भी नहीं है, वो भी एक LLM कॉल है, वरना ना दिमाग मेरा क्लियर नहीं होता था कि ये गार्डरेल करेगा कैसे मेरे टेक्स्ट को। अच्छा, तो हमने देखा वो कह रहे हैं लिमिटेड प्रिमिटिव्स हैं, बहुत कम चीज़ें मैंने बनाई हैं ताकि आप समझ सकें। इसी वजह से आपको सिखा भी रहे हैं। सबसे पहले ये 500 चीज़ें होती हैं तो किसी को समझ में आता, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, तो हमने देखा जल्दी से अपने बरार वाले को एजेंट्स हैंड ऑफ और गार्डरेल समझाएं, फिर हम आगे चलते हैं और फिर ये दोनों इसको रिवाइज कराते हैं। इतनी देर में देख लो तुम। अब ये रिवीजन करना, यही तो बोल रही थी कि ये यहाँ से गायब अच्छा, इजी टू यूज़ पैकेज विद फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। ओपन एजेंट SDK जो है हमें काम करने की इजाज़त देती है कि एजेंटिक ऐप्स पर लाइट वेट हो, इजी टू यूज़ हो और उसके अलावा जो है उसमें बहुत ही कम जो है ना एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, जिसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, मेरे ख्याल में आसान या रिपीट कर दें। सर उसके अलावा अगर हम आते हैं, इट्स प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड टू आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वार्म, द एजेंट SDK हैज़ अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव। अच्छा, इसमें ये है कि वो एजेंट स्वार्म यानी एजेंट के जो है ना उसने बहुत सारे जत्थे बनाए हुए हैं, वो मतलब कि ग्रो हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा बाजू का जो है खेतों में वो स्वार्म्स आ जाते हैं, टिड्डे वगैरह आ जाते हैं, पूरे पूरे खेतों को खा जाते हैं। तो इस तरीके से उसने एजेंट्स के बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए, बहुत सारे जो है ना एजेंट्स उसने हज़ारों के साथ। गलती होगी, वो ये कह रहा है कि मैंने जो पहला वाला एजेंट SDK बनाया था उसका नाम स्वार्म, ये उसका अगला वर्जन है, वो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। ये अंदर सबको बांट देता है कि तुम करके दे दो, जी। आगे वाले बच्चे को काम चाहिए। वो हैंड्स ऑफ इसलिए करता है। ये भी अच्छा टूल है। पहले बताना पड़ता था कि तुम्हें तस्वीर बनानी नहीं आती, जाके दूसरे से बनाओ, अभी खुद ही हैंड ओवर कर दिया। दोनों के दोस्त बहुत हैं यार, अच्छी बात है। तरीके से लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है। क्यों इजी टू यूज़ है? क्योंकि इसका जो तरीक़ेकार है लिखने का वो बिल्कुल बहुत आप कह लो कि पाइथन से मिलता जुलता है। कोई इतना मतलब उसके अंदर ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, बिल्कुल पाइथन की जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे डेटा क्लासेस वगैरह तो इस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया गया है। और इसी तरीके से नीचे बताया भी गया है कि इससे पहले हमारे पास स्वार्म करके इनका एक अलग से एक आप कह लो एजेंटिक AI फ्रेमवर्क आप कह लो या उसका एक SDK है जो पहले वो मौजूद था, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो उसको देखते हुए अभी इन्होंने इससे ईजी करके बना दिया। अच्छा, इसमें एक तो ये कि बहुत ही स्मॉल करके इसके प्रीवेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होता। अब इसके अगर आगे जो टाइम कम है। अच्छा, वो ज़रा सा ऊपर करो, ये नहीं वहीं ये यहाँ है। अच्छा, वो कह रहा है इन कॉम्बिनेशन विद उसकी हेडिंग मिटा दो, अब ये इसको हाईलाइट कर दो, ये ऊपर ले आओ। हाँ, वो कह रहा है इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन दीज प्रिमिटिव्स, अब ये समझने की ज़रूरत है, these primitives are powerful enough to express complex relationships between tool and agents। वो ये कह रहा है कि भाई प्रिमिटिव तो छोड़े, मैंने बताया कितने एजेंट्स हैं, हैंड ऑफ है, गार्डरेल है, मगर ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। और अगर पाइथन के साथ मिला लें तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कहता है अलाउ यू टू बिल्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस विदाउट स्टीप लर्निंग कर्व। वो ये कह रहा है दूसरी चीज़ों में प्रिमिटिव कितने अनलिमिटेड हैं। पाकिस्तानी खाना पकाना क्यों आसान है? मुझे लगता है कम से कम। मैं अमेरिका पहुंचा तो अम्मी से तरकीब पूछी, थोड़े दिनों में सीखा कि हर चीज़ में तड़का